नमस्कार, मैं नेहा तिवारी, आप देख रहे हैं दिवाकर न्यूज। इंदौर पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने नंदानगर स्थित टीबी अस्पताल में बनने वाले कोविड अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे। साथ में प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट, विधायक रमेश मेंदोला भी यहां पर मौजूद रहे। विजयवर्गीय ने कहा कि अभी कंट्रोल में है, पॉजिटिव मरीजों की संख्या में कमी आई है। विजयवर्गीय ने कोरोना की भविष्य में भी चिंता करने की बात कही है। बता दें कि यह अस्पताल 3 महीने में पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा। वहीं विजयवर्गीय ने विधायक रमेश मेंदोला की तारीफ करते हुए कहा कि जो सुविधाएं एक हॉस्पिटल में मिलनी चाहिए वो सारी सुविधाएं होंगी। जवाबदारी लेते हुए कह रहा हूं, रमेश जी ने हाथ में बीड़ा ले लिया है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में सारी व्यवस्थाएं अच्छी ही होंगी। कोरोना के बाद ब्लैक फंगस जो बीमारी है उसको लेकर विजयवर्गीय ने कहा कि यह नई बीमारी आई हुई है। इस मेडिसिन जो इसकी है वो देश में उपलब्ध नहीं है। रॉ मटेरियल जर्मन से आ रहा है, लेकिन जर्मन ने सप्लाई बंद कर दी है। कोशिश की जा रही है कि जर्मन से रॉ मटेरियल लाकर देश में मैन्युफैक्चरिंग की जाए। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर विजयवर्गीय ने कहा कि वैक्सीनेशन पर अभी फोकस है ताकि तीसरी लहर का प्रभाव कम हो सके। इसके साथ ही हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने पर भी विजयवर्गीय ने जोर दिया। बच्चों पर होने वाले कोरोना अटैक की तैयारी को लेकर दुनिया में वैक्सीनेशन पर प्रयोग चल रहा है। बड़ों को लगने वाली वैक्सीन बच्चों में उपयोग किया जा सकता है, लेकिन टेस्टिंग के बाद बच्चों में वैक्सीनेशन की बात यहां पर विजयवर्गीय ने की। इंदौर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट, दिवाकर न्यूज। नहीं जानने के चलते अधिकारी घर की बिजली काटने की बात कर रहे थे, तो इसको लेकर कैलाश जी, आपकी पार्टी कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर जी कोरोना से यज्ञ से कोरोना भगाने की बात करी, तो फिर इतनी व्यवस्थाएं, इतने इंतजाम क्यों जब यज्ञ से कोरोना भाग जाएगा? तो देखिए, कई लोगों के अलग अलग मत है। यज्ञ भी विज्ञान है, इसको ऐसा नहीं मानना चाहिए कि यज्ञ कोई धर्म है। ये धार्मिक या ये एक विज्ञान है और इसको लोगों ने सिद्ध किया है। यज्ञ के माध्यम से वर्षा हुई है, यज्ञ के माध्यम से, क्योंकि अब वायरल है। लोगों ने कहा है कि कोविड के जो महामारी वो हवा से भी फैल सकती है, तो हवा के शुद्धिकरण के लिए यज्ञ किया जाता है। तो मैं, उषा ठाकुर जी ने कहा, मैं उसका विरोध भी नहीं करूँगा और एकदम सहमति प्रदान भी नहीं करूँगा, क्योंकि एक वैज्ञानिक पद्धति से यज्ञ किया जाता है तो पर्यावरण को उसका लाभ होता है। ठीक है जी। डायरेक्ट कंपनियों से बात की है वैक्सीन को लेकर, इसमें स्पुतनिक भी शामिल है। क्या मध्य प्रदेश सरकार को भी इस तरह का इनिशिएटिव लेना चाहिए? 5 कंपनियों से वहाँ पर डायरेक्ट बात चल रही है, वहाँ से 5 कंपनियों से सीधी सप्लाई होगी। देखिए, कई राज्य, केंद्र सरकार ने कहा है कि जो अगर ग्लोबल टेंडर निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। इसलिए राज्य को अधिकार है कि जितने हमारे देश में बन रही है उसके अलावा उनको अतिरिक्त आवश्यकता है तो ग्लोबल टेंडर निकाल कर तो दुनिया में जहाँ वैक्सीन उपलब्ध है खरीद सकते हैं।